आइए बच्चों, वेलकम आप लोगों के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जब आपको दो समयों में दो मिश्र धन अलग अलग दिए हो, ठीक है। अर्थात यदि यह दे कि किसी दर पर किसी धन का 5 वर्षों में ब्याज इतना मिश्र धन इतना हो जाता है और 6 वर्षों या 7 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो आपको यह बताना है कि ब्याज की दर ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपका दर गायब है, ठीक है। हमें 3 वर्ष अलग अलग दिए गए हैं, ठीक। 2 वर्ष दिए गए, अर्थात दिया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है। फिर कह रहा है कि वही धन जो है 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व यदि हमको करना है तो देखिए इस तरह हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, तीनों वर्ष को हम मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का यदि मिश्र धन निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 575। इसको देंगे हम समीकरण 1 दीजिए, रहने दीजिए। अब यहाँ पर निकाल लीजिए 5 वर्ष का मिश्र धन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 625। तो आप याद रखिएगा जो साधारण ब्याज होता है उसमें यदि हम ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन निकल जाता है, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों वर्षों के ब्याजों का मिश्र धनों का अंतर निकाल देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 2 वर्ष का इसका ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालिएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर अंतर करेंगे, 5 में से 3 गया, 2 वर्ष हो गया। यहाँ भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 5 से 5 माइनस करिएगा, 0 उल्टा माइनस करिएगा, यह 12 में से 7 जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं। तो इस तरह 1 वर्ष का यदि हम ब्याज निकालते हैं, 2 वर्ष का ब्याज हमारा 50 रुपया हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 50/2। तो इस तरह 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो गया, 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ष हमें 2 मिले, एक 3 वर्ष मिला है और एक क्या मिला है, 5 वर्ष मिला है। तो यहाँ से हम 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज। यदि आप 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो आप 25 × 3 करिएगा, 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75 रुपये, ठीक है। अर्थात हमें कोई भी दो धन जो क्यों ना हो उस पर जो हमारा ब्याज होगा वो 75 रुपया हो जाए, ठीक है। अब हमें दर मालूम है, मिश्र धन मालूम है, यदि मिश्र धन मालूम है तो वहां से मूलधन निकाल सकते हैं। तो हमारा मूलधन हो जाएगा, आप 575 से आप 75 माइनस कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 500। अर्थात हमारा जो मूलधन है वह 500 रुपये। अब इसमें दर पूछी गई है, तो दर बराबर आप जानते हैं, दर बराबर ब्याज गुणते 100 होगा, बटे में आपका मूलधन गुणते समय होगा, ठीक है। तो ब्याज हमारा 75 रुपया आ गया है, गुणे 100 करिएगा, बटे में मूलधन देख लीजिए, मूलधन हमारा कितना निकल चुका है, 500 गुणे समय हमारा देखिए कितना है, समय 3 वर्ष, क्योंकि ये जो हमारा ब्याज है वह 3 वर्ष का निकला था। यहाँ पर हम समय 3 कर देंगे, तो 0 0 से कट जाएगा हमारा, 75 हो गया, 5 या 15, तो 15×5 = 75। अर्थात जो ब्याज की दर होगी वह 5% होगी, जो ब्याज की दर होगी वह 5% होगी। 5% की दर से किसी भी, मतलब 5% की दर से किसी धन का जो दर होगा 3 वर्ष में 575 और वह 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में 625 हो जाएगा। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इस तरह कुछ समय में आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोचे वीडियो देखते हुए फिर हम लोग कल मिलेंगे या अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।